हेलो और स्वागत है इस बेहतरीन सीडीपी मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे यूपी टेट 2022 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ सवालों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उन पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से डिकोड करना है जो इस एग्जाम में टॉप करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पेपर को समझने के लिए हमने इसे 4 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है: कोर थियरीज, इंटेलिजेंस और आईक्यू, लर्निंग और पर्सनालिटी, और अंत में अधिकार और एप्टीट्यूड। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, कोर साइकोलॉजिकल थ्योरीज यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। चलिए सीधा क्वेश्चन पेपर का एक सवाल लेते हैं। सवाल बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? जरा सोचिए, क्या आपको इनसे जुड़ी थ्योरी तुरंत याद आ रही है? इसका बिल्कुल सटीक जवाब है सोशल लर्निंग थियरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का मानना था कि हम इंसान बहुत कुछ सिर्फ दूसरों को देखकर, यानी ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीख लेते हैं। मतलब जैसा माहौल वैसी ही लर्निंग, है ना? बिल्कुल सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन पेपर का ये अगला सवाल, जो एक और क्लासिक थ्योरी से है। पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था कौन सी है? ये सवाल सीधा आपकी मेमोरी टेस्ट कर रहा है कि आपको पियाजे के मॉडल का सही सीक्वेंस याद है या नहीं। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है SPCF, यानी जन्म से 2 साल तक सेंसरी मोटर, 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस हिसाब से हमारी दूसरी अवस्था क्या हुई? बिल्कुल सही, प्री ऑपरेशनल। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंटेलिजेंस और आईक्यू को मापना। पेपर में आईक्यू कैलकुलेट करने का ये बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल आया था। ध्यान से सुनिएगा। एक 5 वर्ष के बच्चे मोहन की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 8 वर्ष है। उसका आईक्यू क्या होगा? चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए हमें स्टर्न और टर्मन का वो पुराना और शानदार फॉर्मूला यूज करना है। बहुत ही आसान है। स्टेप 1 मेंटल एज यानी MA जो कि 8 है। स्टेप 2 क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA जो कि 5 है। और स्टेप 3 फॉर्मूला लगाना, मतलब MA को CA से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। अब बस वैल्यूज रख दीजिए। 8/5 गुणा 100 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 160। मतलब इस बच्चे का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत ही जबरदस्त है। पेपर में ऐसे सवालों में बस फॉर्मूला याद रखिए और पूरे मार्क्स पक्के। कैलकुलेशन के बाद पेपर में कैटेगरीज से भी एक बहुत जरूरी सवाल था मानसिक रूप से मंद बच्चों के किस आईक्यू रेंज को एजुकेबल यानी शिक्षित किए जाने योग्य आईक्यू लेवल कहा जाता है। ये रेंजेस आपको एकदम रटे होने चाहिए। देखिए, एजुकेबल या EMR कैटेगरी 50 से 69 के बीच आती है। जिन्हें सिर्फ ट्रेनिंग दी जा सकती है वो 36 से 49 के बीच होते हैं, और जिन्हें लाइफ टाइम केयर की ज़रूरत होती है वो 25 या उससे नीचे आते हैं। तो हमारे सवाल का परफेक्ट आंसर है 50 से 69 वाला रेंज। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, लर्निंग और पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ये सवाल मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। पेपर में पूछा गया, सीखने के वक्र यानी लर्निंग कर्व्स में पठार किस कारण आता है? मतलब जब हम कुछ सीखते हैं तो एक टाइम के बाद हमारी प्रोग्रेस एकदम रुक क्यों जाती है, ग्राफ सीधा क्यों हो जाता है? और इसका सबसे सटीक जवाब है थकान या फटीग। चाहे वो शारीरिक थकान हो या मानसिक, ये हमारी सीखने की प्रोसेस में एक तगड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाती है। मोटिवेशन से ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन थकान उस ग्राफ को वहीं रोककर एक पठार बना देती है। चलिए अब पर्सनालिटी पर आते हैं। एग्जाम में हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन से ये सवाल आया था, क्रेशमर ने व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को कैसे वर्गीकृत किया? क्रेशमर ने दरअसल इंसान की फिजिकल बनावट यानी बॉडी टाइप के बेस पर पर्सनालिटी को 3 खास कैटेगरीज में बांटा था, और वो हैं पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक। क्वेश्चन पेपर में आपको बस इन्हीं 3 नामों को पहचानना था। इसी सेक्शन में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक और सवाल था। पूछा गया था, क्लाउड पिक्चर टेस्ट क्या मापता है? ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोजेक्टिव असेसमेंट टूल है। इसे ऐसे समझिए जैसे मिरर ड्राइंग टेस्ट आपकी सीखने की स्पीड या रेट ऑफ लर्निंग को मापता है ना, वैसे ही
ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपके अंदर छुपे हुए पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी व्यक्तित्व के लक्षणों को परखने के लिए बनाया गया है। तो सही आंसर है पर्सनालिटी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 4 पर, एजुकेशनल राइट्स और एप्टीट्यूड। एजुकेशन सिस्टम के कानून से जुड़ा ये सवाल पेपर में था और ये तो हर भावी शिक्षक को पता होना चाहिए। सवाल था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? जी हाँ, इसका एकदम सही और निर्विवाद जवाब है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A इस बहुत ही ऐतिहासिक प्रावधान को साल 2002 में 86th संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था ताकि हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार पक्का हो सके। फाइनली पेपर का एक ऐसा सवाल जो खुद इसी एग्जाम के बारे में था। पूछा गया था, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी टेट का प्राइमरी उद्देश्य आखिर है क्या? इसका सीधा सा जवाब है टीचिंग एप्टीट्यूड को मापना। लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सिर्फ पेडागोजी के रटे रटाए फैक्ट्स याद कर लेने से कोई एक बेहतरीन और ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर बन सकता है, या फिर इसके लिए एक असली समझ, नजरिया और धैर्य की जरूरत होती है? टीईटी एग्जाम असल में आपके उसी एप्टीट्यूड को परखता है। तो सोचिए, क्या आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या एक असल मार्गदर्शक बनने के लिए? इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।